प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हे कोय। प्रेम चिन्हे साईं मिले, प्रेम कहावे सोए। जिसे संतों भक्तों तत्ववेताओं ने प्रेम कहा, उसके अपने अपने अर्थ सबने बनाए हैं। भोगी के लिए प्रेम कुछ और, किसी उम्र दराज के लिए कुछ और, बच्चे के लिए कुछ और। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में प्रेम का अर्थ अपना ही है। क्यों? क्योंकि मानवीय बुद्धि प्रेम का अर्थ हमेशा ही प्राप्ति से समझती आई। बच्चे को माता पिता से प्रेम है क्योंकि बच्चे को प्राप्तियां दिखाई पड़ती हैं। मुझे ये मिला, वो मिला। मां रोटी कपड़े दवा दारू करेगी, पिता धन देगा। जिसको जहां से कुछ मिल रहा वो उसे प्रेम कहता है। हमारे लिए प्रेम का अर्थ सिर्फ और सिर्फ प्राप्ति है। जहां से मिल गया, पहले सवाल है जहां से मिल गया, दूसरा सवाल है जहां से ज्यादा मिल गया। जिससे तुम्हारा ज्यादा स्वार्थ सिद्ध, तुम कहोगे उससे हमारा बड़ा ज्यादा प्रेम है। जिससे स्वार्थ जरा कम दर्जे का सिद्ध हो, उससे कुछ कम प्रेम। जिसका जिससे जैसा संबंध, जैसी प्राप्ति, तुम कहोगे हमारा उससे वैसा ही प्रेम। पर हे प्रेमी, इसके लिए महापुरुषों ने एक और शब्द बना रखा है। जहां जहां तेरा उल्लू सीधा हो, जहां तुझे कुछ प्राप्त हो, वो प्रेम नहीं, उसका नाम कुछ और है। उसे कहा जाता मोह। प्रेम मत समझना। प्रेम कहकर भी तू प्रेम का तिरस्कार कर देता। तेरी स्वार्थ पूर्ति के जितने रास्ते हैं उनको प्रेम कहकर तू प्रेम की निंदा कर देता। क्योंकि प्रेम ऐसी हीनता का नाम नहीं। जहां जहां से तेरे उल्लू सीधे हों, वो प्रेम नहीं, वो मोह है। मोह का तो अर्थ ही हो जाता खिंच जाना, मोहित हो जाना, ना चाहते हुए भी किसी में आसक्त हो जाना। जैसे यदि कोई बच्चा युवावस्था में हो, लगभग 18-20 वर्ष की आयु, तो मां उससे बहुत क्रोध कर लेती है। उसकी हल्की सी गलती पर गाली दे देगी, डांट देगी, यहां तक भी कह देगी कि तू भाग जाए, तू मर जाए। पर उसको पूछो क्या दिल से कहा? नहीं। वो कहा है क्योंकि वो बात शब्दों तक है। तू चला जाए, तू मर जाए। वो जो भी गाली दे रही वो हृदय से नहीं, वो गले के ऊपर ऊपर से, क्योंकि वहां मोह है। पता है
कि जो कुछ ये कर रहा ये गलत, पर मोह ऐसी चीज जो गलती को देखकर भी पूरे मन से गलत कह नहीं पाता। ये है ना चाहते हुए किसी में चित्त खिंच गया, आसक्त हो गया, या कह लो किसी में डूबा हुआ चित्त। ये प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम की विशेषता बहुत अलग है। प्रेम में कहानी शुरू ही समर्पण से होती है। मोह तो कहता है आ जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, या इससे मुझे मिलता है। मोह के लिए एक शब्द है कि जिनसे मुझे मिलता है, या कहें जिससे कुछ प्राप्त होता है, मोह वो है। प्रेम सदा से समर्पण को समझता है, सदा से समर्पण, चाहिए कुछ नहीं, देना कुछ भी पड़ जाए, छोड़ना कुछ भी पड़ जाए, चाहिए कुछ नहीं। जैसे किसी सज्जन ने गुरु महाराज से पूछा, कहता गुरु महाराज आप जब भी दरबार में कोई प्रेमी कुछ देने की बात कहे तो आप कहते हैं सेवा, जबकि आमतौर पर शब्द प्रचलित है दान। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो गुरु महाराज ने तब समझाया था, कहते जैसा अंतर मोह और प्रेम में है वही अंतर है। मोह ये कहता है कि मैं बच्चे का लालन पालन करूं, क्योंकि ये बच्चा कल को मुझे पूछेगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा ये करेगा, मेरा ऐसे करेगा। उसके लालन पालन में छुपा हुआ स्वार्थ मोह है, क्योंकि बच्चे का लालन पालन वो LIC के प्रीमियम की तरह है, आज देंगे कल को मिलेगा, कल को ज्यादा मिलेगा, इतने % आएगा मुड़कर। पर ये प्रेमी कई बार कंपनी डूब जाती है, कोई ना कोई, कुछ कंपनियां रह जाती हैं, कुछ ले जाती हैं तेरा किया कराया। ऐसे ही कुछ बच्चे सौभाग्य से सेवा कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, हालात कुछ भी हों। तो ये तो मत सोच कि तेरे सोचे हुए स्वार्थ पूरे होंगे, पर यहां मैं समझाने की बात कह रहा हूं। मोह और प्रेम में जो अंतर है, तो गुरु महाराज ने कहा वही दान और सेवा में है। दान ये कहता है मैं कुछ दूं तो ये मिलेगा, हल्दी चढ़ाऊं तो शादी हो जाएगी, केले चढ़ाऊं तो लड़का मिल जाएगा, लड़की मिल जाएगी, मां की दाल तेल चढ़ाऊं व्यापार चल पड़ेगा। दान ये कहता है। सेवा क्या कहती है? सेवा ये कहती है बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए। सेवा ये कहती है। सेवा बाकी चीजें नहीं जानती, क्योंकि सेवा बात करती है ऊपर की, ऐसे ही प्रेम ऊपर की बात करता है। दान बैलेंसिंग की बात करता है, यदि ये कर्म है तो ये कर, ऐसे भुगतान हो रहे तो ऐसे कर। प्रेम ये कहता है जो है सब ठीक, हे प्रभु अब तू चाहिए। क्योंकि ये गा लेना बड़ा आसान है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। किसने गाया? जिसको ये समझ में आई कि वाकई बिछड़े हुए थे, बहुत जन्म तक बिछड़े थे, ये समझ भी आ जाए तो सस्ता है। ये जन्म तो लेखे लगे ना लगे, पर बिछड़े हुए थे ये समझ आ जाए तब भी काम हो गया। क्योंकि ये समझने में ही जीवन निकल जाता है कि बिछड़े थे कि नहीं बिछड़े थे।
जिसको आरती की थाली घुमाकर ये लगे कि परमात्मा मेरी जेब में है, वो कब सोचेगा कि कभी बिछड़े भी थे। जिसने लड्डू गोपाल उठाकर जेब में डाल लिया वो कहता परमात्मा जेब में है। वो कब ध्यान देगा कि बिछड़ा हुआ है। ए प्रेमी, तेरे खेल खिलौने ही तुझे जागने नहीं देते। छोटी छोटी बच्चों की तरह हरकतें करके तुझे लगता है परमात्मा जेब में। जब तक पूजा पाठ सब गुड्डे गुड़िया जैसा खेल, पर तुझे समझ में आता नहीं। कबीर आजीवन चिल्लाते रहे, नानक आजीवन चिल्लाते रहे, बोलते नहीं चिल्लाते रहे, और तू कितने हल्के में उनकी बात को कह लेते। महापुरुषों के वचन बहुत सहज में कहे जा सकते हैं, पर यदि कभी अनुभूति का सवाल हो, पढ़ना तो अलग चीज, पढ़ लिया गा लिया, पर यदि अनुभव करना हो तो कहानी बड़ी लंबी है। कहना इसलिए आसान है क्योंकि कोई जोर नहीं लगेगा सिवाय गले के, बाकी कोई जोर नहीं। लिखा है, जो पढ़ा बोल दिया। पर बिछड़े थे, ये अनुभव करने में कुछ लगता है। जो इस जन्म में लगने का प्रयास करे, परमात्मा में चित्त देने का प्रयास करे, उसको समझ में आएगा कि वाकई बिछड़े हुए थे। बहुत जन्मों की तो छोड़, इस जन्म में भी बिछड़े हुए थे। जितना जितना तू डूबने का प्रयास करता है परमात्मा में, उतनी उतनी समझ आती है कि अच्छा अब तक कहां सोए थे। जैसे एक फकीर थे, उन्हें नाम उनका हंसमुख बाबा करके प्रसिद्ध था, वास्तविक नाम क्या था क्या नहीं। हंसमुख इसलिए कहते थे कि तकरीबन कहा जाता कि जब भी किसी ने उन्हें देखा तो हंसते हुए ही पाया, हर समय आनंदित, और अंदर से ही नहीं बाहर से भी हंस रहे। तो जब कोई पूछता था कि आप इतने प्रसन्न क्यों, इतने खुश, हंसते हुए क्यों, कहते जब भी मैं परमात्मा में होने का प्रयास करूं तब मुझे अपने आप पर हंसी आती है कि तू आज तक कर क्या रहा था। यही सोचकर हंसी आती है कि तू कर क्या रहा था आज तक। इतनी उम्र तेरी निकल गई और धंधा क्या करता रहा, खान पान, कपड़े, कारोबार। और हंसी कहते इसलिए आती है कि रोज ही एक काम, या तो हो के रोज कुछ नया करें तब भी कोई कहें प्राप्ति है, रोज ही वही काम। सुबह उठे हैं, थोड़ा सा नहा धो लिए, अब खाना खाएंगे, खाना खाया, थोड़ा कुछ काम किया, दोपहर हुई फिर खाना खाया, थोड़ा समय बीता, रात हुई फिर खाना खाया, फिर सो गए। अगले दिन फिर उठे, फिर यही धंधा, अगले दिन उठे फिर यही धंधा। तो कहते कभी ऐसी चाल में जो महापुरुष मिले, उन्होंने कुछ ज्ञान की छींट डाली, और गुरु आज्ञा ये थी कि सिर्फ अभ्यास कर और कुछ नहीं। अब कहते जितना जितना करता हूं उतनी हंसी आती है कि तू कर क्या रहा था आज तक। हे प्रेमी, ये वास्तविकता है। कभी कभी तो शुरू शुरू में कहूं बहुत विरक्ति भी आ सकती है कि हे प्रभु, कितना समय ऐसे ही निकल गया, दिनों के दिन, महीनों के महीने, सालों के साल ऐसे ही निकल गए। पर हंसी आएगी एक दिन, अपने कर्मों को देखकर हंसी आएगी कि कर क्या रहे थे, और कर क्या रहे थे। छोटे छोटे काम, जब तक पूजा पाठ सब गुड्डे गुड़िया सा खेल, खेल ही खेल रहे थे। छोटे छोटे खेल खेलकर आनंदित हो रहे थे,
कि जो रोज के धंधे थे उसमें से परमात्मा का धंधा भी निपटा लिया, चल ये भी हो गया। क्योंकि वहां सेवा तो दिखाई पड़ती नहीं, ये तो समझ में आता ही नहीं करना क्या है, सिर्फ काम निपटाने थे, निपटा लिए। जैसे एक मां परिवार में किसी सदस्य ने कहा कि चलो माता आरती कर लेते हैं, समय देखकर कहती हां 6 बज गए, चलो आरती का भी काम पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि काम है करना पड़ेगा। जिसको पूजन एक काम है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि काम है। जैसे भोजन करना एक काम है, नहाना एक काम है, आरती भी एक काम है। 6 बज गए हैं, अब कर ही लेते हैं। परमात्मा ये ना कह दे कि तूने मेरा नहीं किया। सबको खुश करना, पारिवारिक लोगों को, सास ससुर को, माता पिता को, बीच में से परमात्मा का भी था, उसको भी कर दिया, चल तू भी खुश रह। 10-15 मिनट लगाए, मन कहीं तन बैठा है, ऐसे घिसते हुए शरीर में से 15 मिनट लगाकर अनुभव क्या किया कि परमात्मा के लिए आज दिहाड़ी पूरी हो गई, धंधा पूरा हो गया। अब परमात्मा कम से कम ये नहीं कह सकता कि आज तूने मुझे पूछा नहीं, उसकी हाजिरी भी पूरी हो गई। और लगता क्या है कि बस सब कुछ हो गया। हे प्रेमी, धर्म धंधा नहीं, धर्म का अर्थ है जीवन की वो सत्यता, वो सच्चाई। यदि एक बार तेरे पल्ले पड़ जाए, एक बार, तो तू उससे विमुख नहीं हो सकता। एक बार स्पष्टता हो जाए, पर जब तक तू समर्पण की भाषा को समझता नहीं, तब तक यह सत्य दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा का सत्य जब भी दिखाई देगा, यह समर्पण से ही दिखाई देगा। जब तक तू कहेगा मैं ऐसे करूं बदले में ऐसे हो जाए, नहीं होगा। यह एक तरफा समर्पण की बात कह रहा हूं। यदि कोई यह सोचे, जैसे लोग कह लेते हैं ऐसा दान कर, इन वस्तुओं का दान कर, दान का अर्थ मात्र इतना समझ लेना, जब तेरे मन में किसी प्राप्ति की कोई वासना है, विचार है, तब तक समर्पण नहीं। जब तक समर्पण नहीं, तब तक तेरे भीतर अज्ञानता कभी नाश नहीं होगी। तू जो मर्जी कर। अब इसका विज्ञान ये है, हे प्रेमी, सेवा का अर्थ मात्र इतना नहीं कि हमने कुछ फल फूल धन चढ़ा दिया, हाथों से कुछ कर्म कर लिया, ना, सेवा इतनी नहीं। सेवा का अर्थ है उस मानसिकता का साफ हो जाना जिसमें कुछ प्राप्ति बची हुई है, वो प्राप्ति का भाव खत्म हो। वो जो चाहिए का सवाल है वो खत्म हो, क्योंकि रुकावट कल को वही चीज वही भाव फिर बनेगा। जो आज कह रहा है कुछ चाहिए, वो कल को फिर रुकावट बनेगा, क्योंकि जिसको कुछ चाहिए वो उस चाहिए के तरीके से सोचेगा। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, 2 तरह के लोग, सेवा की दृष्टि से कह रहा हूं, 2 तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक तो वो है जिसको सेवा सेवा की दृष्टि से चाहिए, उसको कहीं लगा दे, इस काम में, उस काम में, यहां वहां, उसको कोई अंतर नहीं, क्योंकि भाव सेवा का है। और एक ये कहेगा मैं सिर्फ और सिर्फ जूते चप्पल ही उठाऊंगा। यदि उसको कभी ठोर कर पूछो क्यों, तो वो कहेगा इसमें पुण्य ज्यादा है। हे प्रेमी, जिस दिन तू बढ़िया होकर तराजू लेकर सेवा करने बैठा, उस दिन ये
चित्त की आवाज आती है कि पुण्य किस में ज्यादा है, वही करें। फिर यदि उसको कह दो कि नहीं, पुण्य चप्पल में नहीं, बर्तन धोने में है, तो वहां चल देगा, क्योंकि उसको लाभ का सवाल ज्यादा है। बढ़िया है, वो देखेगा 2 पैसे कहां ज्यादा मिलते हैं, उधर को हो लेते हैं। पुण्य किसमें ज्यादा है, उधर को हो लेते हैं। पर शास्त्र कुछ और कहते हैं। शास्त्रकार समझाते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरे उर्गार। कागभूषणी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सेवक बिना सेव्य भाव के भव से पार नहीं जा पाता। सेवा तो करे, पर सेव्य भाव, बढ़िया भाव कहेगा पुण्य किसमें ज्यादा है। यदि इसमें पुण्य ज्यादा है तो ये करेंगे। यदि जूते उठाते उठाते किसी ने कह दिया नहीं, पानी बांटने में ज्यादा है, वो कहेगा चलो जल सेवा। क्योंकि सवाल कहां, 2 पैसे कहां ज्यादा मिलते हैं। पर रामायणकार कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन। सेव्य भाव का अर्थ प्रेम, दान नहीं। जिसमें भी तुझे कुछ चाहिए वहां भाव नहीं रह जाता, क्योंकि वहां भाव कुछ और हो गया। जब तू सोचेगा कि नहाकर पुण्य हो जाए, तो वहां भाव नहीं रह गया। ये जितने भी लोग कुंभ में गए, क्योंकि कुंभ में भीड़ दिखाई पड़ेगी, भीड़ व्यक्ति नहीं। व्यक्ति का अर्थ होता है पर्सनैलिटी, जिसमें कुछ अपना आपा है। पर वहां तो भीड़ है। जो जा रहे उनको पूछो क्यों जा रहे, वो कहेंगे जो पहले गए हैं वो हमसे ज्यादा ना लूट ले जाएंगे। वो पुण्य कहीं ज्यादा ले गए तो हम रह जाएंगे, हमें भी वो पुण्य चाहिए, वो इसलिए जा रहे। जो पहुंचे हैं उनको पूछो क्यों पहुंचे, वो कहेंगे हमसे पहले वाले ज्यादा ले गए। उनको पूछो, वो कहेंगे नहीं जी, जो मौनी अमावस्या के दिन थे वो तो सारा ही ले गए, हम वो रह गए, अब कम से कम हम ये तो ले जाएं। अंधेरा ढूंढने में भीड़ कारगर है, पर अंधेरा ढूंढने में ज्ञान विशेषता की बात है। अंधे का अर्थ होता है उसकी चाल अपनी नहीं, उसने टटोलना है, डंडा लेकर किसी के कंधे पर हाथ रख के। अब जहां एक चला गया तो पिछले वाला कहता अभी मैं रह गया, मुझे भी ले जा। अंधों के पीछे अंधे और अंधे और अंधे, भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़। हां, जो उसमें से कुछ ऐसे हैं जो लगभग जब से सूझी आई तब से ही बैठे हैं प्रयाग में किसी के इंतजार में। कुंभ तो उनका है, बाकी तो अंधों की भीड़ है। जैसे मैंने हाल ही में एक सत्संग हुआ, वहां एक बात बताई थी कि एक सज्जन वो कहे कि मेरा तो जीवन बस भोलेनाथ को समर्पित है, कैलाश ही मेरे जीवन का सार है, बस कैलाश से ज्यादा तो मुझे कोई प्रेम ही नहीं। तो जिसको ये बात कही वो आगे से कहता फिर तू घर करने ही क्या आता है, तू कैलाश पर ही रह, क्योंकि हमें तो जीवन में मिला कुछ नहीं, तुझे तो तेरा भगवान मिल गया और तू अपने भगवान को छोड़कर 4-5 दिन घूमकर वापस आ गया। ईश्वर मिल जाए और तो उसको छोड़कर आ जाए, पर नहीं, ड्रामेबाज बुद्धि, अंधी बुद्धि, बढ़िया बुद्धि, ये प्रॉफिट की बात देखती, बाकी नहीं। लाभ कहां है? 4-5 दिन के लिए यात्रा गई थी, तब बड़े भक्त थे, दौड़ भागकर जयकारे लगाकर एनर्जी ड्रिंक पी पी कर पहाड़ियां चढ़े। जब काम हो गया लटके मुंह आए, अब 1 साल उधर को मुंह भी नहीं करना, क्योंकि हे प्रेमी, जिस तत्व की बात शिव करते हैं उस तत्व को तो झांकता ही नहीं।
उस तत्व को कभी झांकता भी नहीं। भगवान बात करते हैं, कहते हे पार्वती, ईश्वर का अंश जिसमें मैं ध्यानस्थ हूं वो तेरे भीतर है, क्योंकि वो हम सबके भीतर स्थित है। प्राणी मात्र उसके बिना सोचने तक के लिए भी समर्थ नहीं, सोचने के लिए समर्थ नहीं। इंद्रियां तो बाद में हिलेंगी, भगवान कहते हैं तू सोचने में भी समर्थ नहीं। तत्व तो वो है। यदि कहो कि वो सारा तत्व प्रयाग में इकट्ठा हो गया तो ऐसे नहीं। तेरा साईं तुध में, तेरा तेरे भीतर है। फिर यदि कहें कि क्या ऐसे समय की विशेषता नहीं, ऐसा भी नहीं, समय की विशेषता है, पर वो समय की विशेषता तब है यदि वो तुझे पहले से तेरे भीतर और समझ हो। यदि वो समझ भीड़ को देखकर जगी है तब तो पक्का अंधापन है, 100% अंधापन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हां, यदि पहले से है तो तू उसका लाभ ले ही चुका होगा अब तक, क्योंकि इतनी देरी तो तू करेगा नहीं। पर जिसको अकल आ जा रही वो पक्का अंधा है। हे प्रेमी लोग, कुछ लोग इस संशय में रहते हैं कि कुंभ का समय अब ही क्यों, पूरे साल में किसी अन्य समय पर क्यों नहीं। इस विषय में एक चीज को ध्यान देना, समय की एक अपनी विशेषता है। वो ये है कि जब चीजें प्रकृतिगत होती हैं, प्राकृतिक रूप से कह लो होती हैं, यदि आप उन चीजों को वैसे का वैसे होने दें तो आपको अच्छा उचित ज्ञानवान जीवन जीने के लिए कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप प्राकृतिक जीवन जीते रहें बस। जिन लोगों ने कोविड का समय देखा, आप लोगों ने पाया होगा कि लॉकडाउन में जब 10-15 दिन के लिए कह लो कि समय एक प्रकार से खड़ा ही हो गया, सब कुछ बंद। उस समय गंगा यमुना की सफाई के लिए चिल्लाने वाले भी घर में ही थे। नदियां खुद ब खुद साफ होनी शुरू हो गई, वायु प्रदूषण खत्म, सफाई अपने आप बरकरार। तो समस्या ये नहीं कि प्रदूषण बहुत है, ये बहुत, वो बहुत। सिर्फ मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। सारी समस्या की जड़ ये मनुष्य खुद है। समय में अपनी एक विशेषता है और वो विशेषता तब सिद्ध होती है यदि ये 2 टांगों का जानवर किसी एक जगह टिककर बैठ जाए। बस ये टिक जाए थोड़े दिनों के लिए, बाकी सारी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाती है। जितना शोर, जितनी ज्यादा गंदगी, जितना ज्यादा दुख सृष्टि में है, वो इस 2 टांगों के जानवर के कारण। ये टिकता नहीं, किसी को टिकने देता नहीं। जैसे ही लॉकडाउन लगा, क्या मौसम, क्या नदियां, क्या कुछ और, सब कुछ संतुलित व्यवस्थित होना शुरू हो गया। क्योंकि प्रकृति हर समय तेरे लिए काम कर रही, पर तू ही अपने लिए काम नहीं कर रहा। और समय का दूसरा पहलू यह है, जो माताओं का मासिक है, यह पूर्णतः चंद्रमा की कलाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे चंद्रमा के दिन घटते बढ़ते हैं, ऐसे ही प्रकृति ने माताओं के शरीर में यह व्यवस्था बना रखी। यदि कोई पूर्ण प्राकृतिक रूप से जीना शुरू कर दे, तो जिन माताओं को इस प्रकार की दवाएं प्रयोग करनी पड़ती हैं, वो धंधा बंद हो जाएगा। मासिक से संबंधित हर रोग अपने आप व्यवस्थित, पर जीवन प्राकृतिक हो। अब यदि कहो जीवन प्राकृतिक जीने में बाधा क्या है,
बाधा है तेरे स्वाद। तुझे रंग बिरंगा भोजन चाहिए, बेढंगे कपड़े चाहिए। कलयुग की दशा ये है, पुरुषों के कपड़े देखो तो ज्यादा से ज्यादा ढकने वाले, स्त्रियों के देखो तो कम से कम। ना पहनने का ढंग रह गया, ना खाने का ढंग रह गया, ना सोचने का ढंग रह गया। और इसको एक ही शब्द क्या कहते हैं? आजादी। ये प्रेमी, जिस शरीर की बनावट में जो चीजें प्राकृतिक रूप से चाहिए वो चाहिए ही, उसके लिए तुम्हारे तर्क कुछ काम नहीं करेंगे। पुरुषेण स्त्रीण शरीर में जो एक आधारभूत अंतर है, उसके अनुसार पुरुषेण शरीर, उसमें हर तरफ से एक दृढ़ता है। स्वभाव में दृढ़ता है, हृदय में दृढ़ता है, दिमाग में भी वही दृढ़ता, शरीर में भी वही दृढ़ता है। स्त्रीण शरीर में इसके उलट सौम्यता है, नरमाई है, हृदय में भी, दिमाग में भी, शरीर में भी, भाव में भी नरमाई है। सख्त से सख्त स्त्री को भी थोड़ा सा समझाकर उसमें सौम्यता की बात कही, समझाई, सुनी जा सकती है। उजट बुद्धि पुरुष हो, चाहे वो झाड़ू के तिनके की तरह सूखा हुआ हो, उसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी दशा यही है कि उसको समझ में आ ही नहीं रहा, बिल्कुल उजट मलिन बुद्धि। क्योंकि ये शरीरों में प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है, इन चीजों से लड़ा नहीं जा सकता। दृढ़ता के कारण ही पुरुषेण शरीर बहुत किस्म के ऐसे शारीरिक सख्ताई के काम, बल के काम जो है वो कर सकते हैं। सौम्यता के कारण महिलाएं कर सकती हैं, पर उसमें जल्दी थकती, टूटती हैं, गिरती हैं। ये नहीं कि कर नहीं सकती, कर सकती हैं, पर जल्दी थकान, जल्दी टूटना ये स्वभाव है। अब इस प्रकृति से कोई लड़ तो सकता ही नहीं कि ऐसे क्यों। हां, इस प्रकृति से छेड़छाड़ कर सकते हैं कि काम महिलाएं करें, उनको एनर्जी ड्रिंक पिला दो, दवाइयां खिला दो, और कुछ करके झगड़े झमेले जो मर्जी करके उनको काम तुम उनसे ले लो, पर शरीर वैसा रहेगा नहीं। हे प्रेमी, इन्हीं प्राकृतिक व्यवस्थाओं से छेड़छाड़ करके आज के समय में माताएं अधिक रोगी हैं, अधिक रोगी। इस समय में अत्यधिक जो प्रचलित रोग है वो है संतानहीनता, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोल दो ही चीजों का है। एक जीने का ढंग, एक तरह तरह की दवाएं। और दवाओं में भी क्या है, जो रस मां होने के लिए शरीर में बनने चाहिए, जब नहीं बनते हैं तब बाहर से दिए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। और जब बाहर से कुछ भी ऐसा जहर दिया जाए, मैं जहर ही कहूंगा क्योंकि रस तो वो है जो भीतर बने, जब उसकी मात्रा उठापटक हो गई तो ऐसी माताएं अक्सर रोग झेलती हैं, और विशेषकर घुटनों के रोग। फिर उसके लिए एक नई तकनीक आ गई कि घुटने बदल दो। जैसे मैं कल किसी को कह रहा था, कहती जी घुटनों में समस्या। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा घुटने बदल दो, तो मैंने कहा आगे चलकर कहेंगे कमर बदल दो, धीरे धीरे भुजाएं बदल दो। 10-15 साल में मरना है, तब तक सिर रहेगा, बाकी सब बदला हुआ। तब सोचना पड़ेगा कि हड्डियां गंगा जी में डाली जाएं, दफनाई जाएं, क्या करा जाए, क्योंकि सब कुछ बदलना पड़ रहा। बदले जाओ। प्राकृतिक जीवन ना जीने के कारण ये सब कुछ भोगना पड़ रहा। तो जो लोग ये कहते हैं कि समय का
क्या रोल है। ये प्रेमी, समय में बहुत बड़ी बात है, प्रकृति में बहुत बड़ी व्यवस्था है, तू उस व्यवस्था में आ जा। सबसे पहला अर्थ क्या होता है, जो भी व्यक्ति प्रकृति के अनुसार जीना शुरू कर दे, सही ढंग से जिए, पूर्णतः जिए, तब एक वस्त्र में गुजारा कर सकता है, शरीर ढकने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्दी गर्मी उसके लिए कपड़े का काम करती है। ऐसे लोग बहुत से हैं, विशेषकर तुम जो इस समय के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने वैसा जीवन जी रखा, उनको आज भी देखो, वो हल्केपन में जीते हैं। पर यह कहानी केवल प्रकृति को समझने की है, इसलिए समय को ऐसे मत समझना कि प्रकृति में, समय में कुछ गुण नहीं। समस्या यह है कि तेरी बुद्धि में उन गुणों को समझने की ताकत नहीं, क्योंकि आज का व्यक्ति आलसी और भोगी प्रबल है, सिरे का प्रबल भोगी, और वो ये चाहता है कि हम योग भी सिद्ध करें तो अपने बेडरूम में, अपने बेड पर बैठकर। इतना कष्ट नहीं कि कमरे से निकलकर छत पर चला जाए ना, रजाई एक पीछे से ओढ़ रखी, एक ऊपर से ओढ़ रखी, उसी गरी गंदी हवा में बैठकर प्राणायाम करता है। ए प्रेमी, तेरे जैसे योगी तू कलयुग का योगी क्या निकाल लेगा? कुछ तो कष्ट कर। और कहने को तो कहता है, ये परमात्मा ने शरीर दिया, लंबी लंबी गप्पे हाँकता है, जैसा तुझे मिल जाए वैसा शुरू हो गया, लंबी चौड़ी गप्पे। कहीं कोई पाठी मिल जाए, पुजारी मिल जाए, उसके साथ तू बड़ा ज्यादा जबरदस्त रविदास कबीर हो जाता है। और मोहल्ले का कोई शराबी मिल जाए, उसके साथ तू प्रबल धनानंद बन जाता है। मतलब कोई सिर पैर है नहीं, कहां जी रहे? अरे एक सुर में जी, अपनी स्थिरता बना, तू क्या है तू वो हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ना मेरे जैसा ना मेरे गुरु के जैसा, किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं, तुम जो हो तुम वही हो जाओ, इतना ही बहुत है। जहां तुझे जैसा मिल गया, राजनीति का कोई मिल गया तो तू मोदी हो गया, उससे भी बड़ा हो गया, उससे भी ऊपर निकल गए। अरे जो है तू वही हो जा। तेरे में अपनी लय चाहिए, तेरे में अपने आपे की विशेषता चाहिए कि जो मैं हूं बस इतना ही। और ये भाव प्रेम से पैदा होता है। जो प्रकृति को, समय को महत्वपूर्ण समझ गया, वो स्वयं से जुड़ना शुरू हो जाता है। और जो स्वयं से जुड़ना शुरू हो गया, उसके लिए किसी का मोह कोई कारगर नहीं, कोई कीमती नहीं, सारे ठीक हैं। वो ये नहीं कहेगा कि ये भी बुरा वो भी, ना, सब ठीक हैं, पर मुझे अपने लिए सोचना है, मैं अपना कल्याण कर जाऊं, इतना ही बहुत है। क्योंकि तुझे यहां तक सोचना पड़ेगा कि मैं अपना कल्याण करूं। अपना कल्याण करे तब तो किसी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। कबीर परमात्मा की चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने किसी को सुनाना है, समझाना है ना। कबीर परमात्मा मय होने के लिए प्रयासरत हैं। महापुरुष ऐसे नहीं कि वो किसी को समझाने के लिए कह रहे ना, वो उसमें जीते हैं, इतना जीते हैं, इतनी गहराई से, इतनी तन्मयता से जीते हैं, इतने प्रेम से जीते हैं कि किसी को देखकर समझ में आ जाता है कि इसके पास कुछ है। इतनी लय से लगे हुए हैं। कबीर ताना बाना बुनते हैं, बुनाई का काम, तो कुछ वचन आए, गाने लग पड़े, उसी को गाते 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 तो जो देखने वाला है वो पूछता है, कहता कि आप ये फिक्र ही नहीं करते कि आप पूरे दिन में क्या कमाओगे,
क्योंकि आप उसी सूत को पकड़कर बैठे हैं और गुनगुनाए जा रहे। तो कबीर कहते साईं देना चाहेगा दे देगा, नहीं देना चाहेगा तो भी नहीं। मिलने से कहते बादशाह नहीं हो जाऊंगा, ना मिलने से भिखारी नहीं हो जाऊंगा, जो हूं रहूंगा तो वही, इसलिए क्या भागदौड़ है। अब हे प्रेमी, यदि कोई सोचे कि कबीर साहिब ऐसा जवाब देते हैं, क्या यह बुद्धि से आया? यह हृदय का भाव है, अंदर व्यवस्था ही ऐसी हो गई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कह लिया साईं इतना दीजिए, वो कह नहीं भी देगा तो भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि पता है कि मेरा जो भाव है, मेरा जो प्रेम है वो सर्वोपरि है। मेरा प्रेम सर्वोपरि है, इसलिए साईं देगा ऐसा भी नहीं। बस मेरे पास मेरे परमात्मा का प्रेम है, इससे ज्यादा चाहिए क्या? इसको महापुरुषों ने कहा जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। और ऐसा भी नहीं कि ऐसा भाव रखने से कबीर कहीं बादशाह हो गए थे। कबीर सारा जीवन फकीर ही रहे, ये भी बात है। और उस फकीरी में कोई भय नहीं था, क्योंकि प्रेम है। और प्रेम कितना है, किस स्तर तक का प्रेम है कि कबीर जब भी भोजन करें तो पूछा करते थे, कहते कहीं कोई मांगने वाला, कोई याचक है तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं। क्योंकि मनुष्य रूप में यह गुण बहुत बड़ा है कि अपनी थाली में से भी देने को तैयार, हालांकि खाने को नहीं है फिर भी देने को तैयार। मनुष्य रूप में यह बहुत बड़ा गुण, पर वो भी इसलिए नहीं करते हैं कि जो पुण्य है थाली में से देकर उठाकर दे दूं तो कल को देवराज इंद्र फूलों की माला लेकर खड़े हैं, आओ कबीर जी बड़े त्यागी हो, इसलिए नहीं। नहीं तो जहां 4-5 दिन की भागवत कथाएं और कुछ होता है, वहां लोग इसलिए, क्योंकि तकरीबन लाला लोग ही होते हैं जो कथाएं कराते हैं, वो लाला जी लड़ पड़ते हैं, कहते इसने जो बड़ा पटका था वो इनको दे दिया, छोटा हमें दे दिया, कंट्रीब्यूट हमने ज्यादा किया। वो पटके के लिए ही लाला जी लड़े पड़े हैं। कबीर इसलिए थाली में से भोजन देने को तैयार नहीं कि बहुत बड़ा पुण्य हो गया। भाव है, सुमिरन कितना प्रगाढ़ है, कितनी पकड़ है कि हर समय मनुष्यता के लिए सेवा भाव पैदा हो, और जिसके लिए करना है वो शोर मचाकर बताकर नहीं, जहां से जो हो गया बस ठीक कर गए, निकल गए। समर्पण बिना सुमिरन के पैदा होता ही नहीं। जो मैंने प्रेम की बात कही, यह समर्पण की कहानी है। मोह कहता है मुझे कुछ चाहिए, प्रेम कहता है नहीं, बांट, तू जो कर सकता कर। प्रेम कभी यह कहानी समझता ही नहीं कि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुमिरन, परमात्मा का ध्यान। एक परमात्मा के ध्यान, एक परमात्मा की याद के सिवाय प्रेम को समझ में कुछ नहीं आता। क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से किसी के लिए हृदय खोल देना, बिछ जाना। मोह छोटी छोटी चीज में गणना करता है। एक मां, एक पिता अपने बच्चों में से भी देखता है मेरे लिए ज्यादा सहायक कौन है। बहुत कैलकुलेटिव है कि ये अच्छा बच्चा है, ये ऐसे है, गुण विधान बनाए हैं, कौन सा काम किस से सिद्ध होगा। जैसे एक मां कहे, कहते 4 बच्चे हैं, बेटियां तो चलो ठीक, और जो दोनों बेटे हैं
उनमें ऐसे ऐसे झगड़ा है, ये है वो है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तुझे सोचने की जरूरत नहीं, तू मां है, जो कुछ बांटना वो चारों में बराबर बांट दे। कहती नहीं चारों क्यों, लड़कियां तो अपने घर में गई। तो मैंने कहा तेरी हैं? नहीं नहीं वो तो अपने घर में गई। मैंने कहा तू मां है, तू ये कैसे कहे कि अपने घर में गई, तेरे तो चार है ना। कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हमारे यहां तो लड़कों को ही है। चल मैंने कहा दोनों को दे दे। है दोनों को कैसे दे दूं, पूछता तो मुझे छोटे वाला है। मैंने कहा जब तू निर्णय कर चुकी तो मुझसे पूछती क्या है? क्योंकि तो अपने प्रश्न पर धर्म की मोहर चाहती है। गुरु महाराज ने कह दिया ये चाहती है। लोग उल्लू बनाने के लिए गुरु महाराज को भी नहीं छोड़ते, उधर भी टोपी पहनाते हैं। इतने स्वार्थी, इतने स्वार्थी। फिर सत्संग में सुनकर कहते हम तो भक्त हो गए, करतूतें नहीं सुधरती। जब सारा कुछ निर्णय कराई तो मुझसे क्या पूछती है? जो निर्णय मैं दे रहा हूं वो तुझे हजम नहीं हो रहा, तो वहां तो बड़ी डिसाइडेड है, लड़कियां अपने घर में चली गई। ए प्रेमी, ऐसे गृहस्थी से परमात्मा ही बचाए। ये हालत है चित्त की। बच्चों में भी तूने कांट छांट कर रखी, खाने बना रखे, ये ऐसा ये वैसा। तो मैंने कहा जब तू कहती कि छोटा ही तुझे पूछता है तो क्या बड़ा तेरा नहीं? कहती बड़ा है, इतना पूछता नहीं। अब पूछते का अर्थ क्या है? कि पूछता नहीं, महीने बाद कुछ देता नहीं। कहानी ये। मोह कहता है दे 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 दे, जो नहीं देता वो मेरा नहीं। पर कभी कभार कोई परमात्म रूप भी मिल जाते हैं, जैसे एक मां। परमात्मा की कृपा से ऐसे लोग पैदा होते हैं। उसने, क्योंकि पिता चल बसा, तो भूमि का जैसे जो आवंटन हुआ बच्चों में, और एक हिस्सा मां के नाम। तो मां कहती कि देखो भाई, लड़की है, लड़के हैं, मेरा हिस्सा तीनों के नाम बराबर जाएगा। लड़की कहती मैंने लेना नहीं। लड़के कहते माता जब तक तू जीवित है मैंने करवाना नहीं। अब वो जहां जिस ऑफिस में काम करवाने गए थे वहां धरने पर बैठ के चारों। वो कहे कि हमने लेना नहीं, ये कहती मैंने देना है। तो कोई आदमी सुनकर, झगड़ा सुनकर जैसे पास खड़े खड़े बात सुनता रहा। वो समझाने लगे, कहता माता जी जीते जी अपना हिस्सा नहीं देते, नहीं तो बच्चे पूछते नहीं। वो कहती भाई यहां झगड़ा ही और पड़ा हुआ, तू कह रहा देते नहीं, मैं इनको कह रही हूं ले लो, ये कहते हमने लेना नहीं। अच्छा जब ज्यादा ही जिद करे तो बच्चे कहते ठीक है तू दान कर दे। मां कहती तुम ले लो, तुम दान कर दो। उन्होंने अलग ही अपनी पंचायत वहां बना रखी। तो वहां से कराया कुछ नहीं, घर आ गए वापस। 2 दिन 3 दिन यही झगड़ा चलता रहा। झगड़ा क्या है? मां कहती मैंने अपने नाम नहीं करानी, तुम कराओ। लड़की कहती हमने लेना कुछ नहीं, मेरा बनता कुछ नहीं। लड़कों को तुम कहते हमने भी नहीं लेना, ये मां तेरा है, जीते जी तेरा ही रहेगा। अब जब मां ज्यादा अड़े तो लड़के कहते ठीक है हम भी नहीं लेंगे, सारी तेरे नाम। वो मां कहती मैंने साइन ही नहीं करने, मैंने लेना ही कुछ नहीं। कहीं कहीं सतयुगी झगड़े भी हैं। नहीं तो ज्यादातर तो कलयुगी हैं कि किसका गला दबाना, किस अंगूठे से दबाना, कौन सा अंगूठा लगाना। चल, क्योंकि मोह एक बात जानता है, खींचो 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 खींचो। और जहां मोह है वहां झगड़े बड़े अटपटे हैं। 2 बच्चों में पिता चल बसा, बच्चे आगे 2, दोनों लड़कों में जो बांट बटाई हुई, तो जो देसी घर के बिस्तर होते मंजे पुराने वो 3, अब एक तो आ गया, जो एक बचा। अब एक कहता मैंने लेना, दूसरा कहता मैंने। तो निर्णय ये हुआ, कहते मंजे को बीच में से काट दो। हे प्रेमी, कलयुगी झगड़ा ये है। क्योंकि मोह ये कहता है दे 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 दे। प्रेम ये भाषा नहीं जानता, प्रेम एक ही बात जानता है, तुझे क्या चाहिए तू ले जा। कोई कहता मुझे भूमि चाहिए, चल तू भूमि ले, तू शांत हो जा।
तुझे जो चाहिए ले जा यार, तू खुश रह, जो चाहिए ले जा। ऐसा सज्जन देखा जब तक, क्योंकि 4 थे भाई, बड़ा था, सब कुछ संभाले, छोटे तीनों को भी संभाले। अब जब बारी बारी शादियां हुई तो अपने अपने रास्ते हो गए। तो जब पिता चल बसे, उससे पहले अलग तो हो ही गए थे, तो बड़े ने एक बात कही जब भूमि बांटी गई, तीनों को बिठाया, कहता नक्शा तुम तीनों ने बनाना, जिसको जो जो चाहिए जैसा चाहिए, तीनों अपनी सहमति करो, ले जाओ। अब तीनों की सहमति, फिर क्या सहमति, वो तो पंचायत वाली बात, बैठ गए, लगे धागे खोलने, मुझे इस भूमि में से इतना चाहिए, उसमें से इतना, दूसरा के मुझे इसमें से भी इतना, उसमें से भी इतना, करते 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 भूमि की लीरें करने पर उतारू हो गए। अब झगड़ा क्या था? झगड़ा ये था कि भूमि कह लो बराबर 4 हिस्सों में बंट सकती थी। तो बड़े ने एक बात कही, कहता तुम ऐसे टुकड़े मत करो, ये जो मेरे वाली है इसको अपने में मिलाओ और ये बताओ बात बनती है? तो तीनों सहमत, कहते हाँ जी हाँ जी, तो जाओ, झगड़ा क्या, ले जाओ। अब जो छोटे वाले 2 थे वो तो बिल्कुल ही राजी हो गए 100% के, बस अभी दे ही दे। लेकिन जो बड़े से छोटा था वो फिर कहे, कहता भाई तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। कहता मेरी छोड़ो यार, तुम संतुष्ट रहो, मुझे आज के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए कि कुछ गलत हो, कोई झगड़ा हो गया, ले जाओ। जिस चित्त में कुछ सत्व है उसको इस बात का पता है कि प्रेम शांति का मार्ग है। हां, दुनियावी तौर पर इसके बहुत से आर्थिक नुकसान देखने को मिलते हैं। यदि प्रैक्टिकली ऐसी ही बात करूं तो तुम कहोगे भूमि दे दी, अपने बच्चों के लिए क्या सोचा, तुम ऐसा कह सकते हो, क्योंकि समस्या यह कि तुम उन 3 भाइयों की कैटेगरी में आते हो, इसलिए तुम्हें नफे नुकसान दिखाई पड़ते हैं। चौथे के तर्ज पर सोच, जो ये कहता है भूमि का कोई मोल नहीं, तो ले जा, खुश रह। अब तुम्हारी हालत ये है, संसार में बनना तुम पहले भाई जैसा बन चाहते हो कि लोग हमें पहले नंबर जैसा कहें, करतूते नीचे वाले 3 की तरह करें। ये प्रेमी, ये चालूपंथी चलती नहीं। धर्म दोगलेपन का नाम नहीं है कि मोहर लगे तुझे पहले जैसी, काम तू करे तीनों जैसा। नहीं, यदि सत्व है तो सत्व में रह। यदि तुझे अपने सत्व पर विश्वास है, दृढ़ता है, तो डट जा उसके ऊपर। गुरु महाराज एक बात कहा करते थे, कहते जब मैं यहां आकर बैठा तब खाने को भोजन नहीं था, पर मैं मांगने नहीं चल पड़ा, क्योंकि कहते विश्वस्त थे, जिसने काया दी है उसने प्रबंध भी किया होगा। ये बिल का पेड़, इसके बिल तोड़ने, गर्म पानी में उबालने, उसका बुद्धा सा निकाल कर खा लेने। मेरा कहते एक प्रण था कि मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने काया दी है उसने भोजन का प्रबंध किया है। यदि तू किसी धर्म में है तो तेरे में वो दृढ़ता भी चाहिए। ये तो शारीरिक संबंध की बात कहता हूं, इसको तप मत मान लेना। गुरु महाराज का जीवन बहुत अति तपस्वी था, पर तू ये मत सोचना कि बाजार से बिल ले जाए उबाल कर पिए और तो क्या सन्यासी हो जाए ना। इसको समझ, जिसे तू धर्म कहता है उसमें दृढ़ता भी चाहिए, उसे धर्म दृढ़ कहा जाता है। संकल्प लेता है। पिछले सेकंड संडे के दिन बहुतों ने संकल्प लिए, किसी का 5 दिन में, किसी का 6 दिन में, चकनाचूर। क्यों चकनाचूर? कोई तो कहता जी भूखा ही नहीं रहा गया, कोई कहता जी भूखा रहने से बीमार हो गए, बीमार भी हो गए कई। आगे सुनते थे खा खाकर मरते हैं, भूखे से भी बीमार होते हैं। कमाल। हल्का सा सिर दुखा तो तू उसको बीमार कहता, बीमार हो गए। और किसी की शादी में
पट्टे खाने जाना हो तूने तो यही करता काम। तो वहां पेट नहीं भी ठीक है तो गैस की गोलियां खाकर जाता है। ये प्रेमी देखो, लानत ऐसी जिन, तुलसीदास कहते हैं लानत ऐसी जिन, ठूस ठूस के खाएगा। क्यों? कहता हमने शगन दे रखे। हे प्रेमी, सोचने की बात है, कार्ड देने वाले ने दिया, तूने शगन दिया, फिर तो घर की फौज लाद कर 407 भर के ले गया कि पैसे पूरे करके आओ। और चाहता क्या है? धर्म दृढ़। ये हालात हैं तेरी मानसिकता के। सोच तू किस दर्जे का आदमी है। हालात ये है। जीवन में निजी राय दे सकता हूं, या तो देना मत या देकर गणना मत करना। कभी गणना मत कर, क्योंकि गणना करना कभी भी राजा का स्वभाव नहीं पैदा होने देता। जो व्यक्ति गणनात्मक हो गया देकर जो गणनात्मक हो गया वो राजा नहीं बन सकता। ये जो कहा जाता है ना कि एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता ना लगे, उसका अर्थ ये हाथ की कहानी नहीं है। उसका अर्थ है कि तेरा चित्त गणनात्मक ना हो जाए कि मैंने इतना कर दिया, कितना आएगा। जो करना है वो भाव से कर। भाव से करने का अर्थ कि दिया मतलब भूल गए। परमात्मा के लिए छोड़, तू घर में भी ऐसे ही जी। बच्चे के लिए कर, भूल जा, क्योंकि भूलेगा तो इस आशा से मुक्त होगा कि कल को मेरा बच्चा मुझे पूछेगा। ये प्रेमी, कौन पूछता है ये समय बताता है। तू आशा पाल लेता है, कल को आशाएं टूटती हैं, तू रोगी हो जाता है, फिर शरीर छोड़ देता है। पर तड़पते हुए शरीर छोड़ता है, इसलिए फिर शरीर मिलता है। क्योंकि परमात्मा तुझे तब तक मुक्त होने नहीं देता जब तक तू खुद से मुक्त नहीं होता। तू आशाएं ले लेकर मरता है, हाय मेरे बच्चे ने इस जन्म में पूछा नहीं, तो परमात्मा कहता ले एक और ले ले। इस बार पूछ लेगा, तब भी नहीं पूछता। एक और मिलता है तब भी नहीं पूछता। कई जन्म लिए, कभी बीच में गुरु महाराज मिल गए, फिर तू कहता है बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए। तब कहता है, नहीं तो कितने जन्म तो ये मेल हो ही नहीं पाता कि कह पाए बहुत जन्म बिछड़े थे। जन्म लिए जा रहा, मरे जा रहा, जन्म लेने का कारण तेरी मजबूरी नहीं है, तेरे टेस्ट हैं। ये मत सोचना कि लोग कह लेते हैं परमात्मा हमें जन्म देता है, मारता है। परमात्मा को ये खेल खेलने में आनंद नहीं आता। जो लोग सोचते हैं कुंभ में डुबकी लगाकर मुक्त हो जाएंगे, अरे बंधन क्या है जिससे मुक्त होगा तू? कौन है जो तुझे मजबूर करता है पैदा होने के लिए? कौन है? कौन है जो मजबूर करता है मरने के लिए? और तू चाहता है मैं इस आवागमन से, आने जाने से छूट जाऊं? बड़ी अच्छी सोच। पर छूटता फंसा किसमें है, छूटता क्यों नहीं? पहले उस बंधन को विचार। किसने जकड़ रखा इस दायरे में जो निकलने देता ही नहीं? वो नहाने से काम नहीं होता। डुबकी का अर्थ ये होता है, जैसे कहा जाता ना कि जब नानक 3 दिन के लिए आलोप हो गए, बेई में प्रवेश किया, आलोप हो गए। आलोप का अर्थ यही नहीं कि गायब हो गए, नानक वही हैं, पर 3 दिन के लिए इतने मौन मगन हो गए कि अब कोई सुध बुध नहीं। देखने वाला कहता कि ये कैसा नहाना नहा के आए कि बाहर निकलते कुछ के कुछ हो गए। क्या मिल गया पानी के भीतर जो बाहर नहीं? ये प्रेमी, डुबकी ऐसी चाहिए कि तू भीतर तो जाए, पर जब लौटे तो तू वो ना रहे जो भीतर गया था।
इसे कहा जाता है एक डुबकी लगाई और मुक्त हो गए। और तू नाक पकड़कर पानी के बीच में ही नीचे ऊपर हो जा रहा, मुक्ति चाह रहा। क्या है बंधन? नानक बंधन को समझते हैं, इसलिए उन्हें बाहर की डुबकी भी काम दे गई, क्योंकि बंधन को समझते हैं। और किस तरह से समझते हैं, कितनी बारीकी से समझते हैं, और बारीकी से समझकर भी किस तरीके से जीते हैं कि उनको देखने वाला ये कहता है कि इनमें कुछ तो बात है, इनमें कुछ खास है जो हम में नहीं। इसलिए कहा जाता कि जब नानक कभी तिब्बत, कभी चीन, जहां जहां भी गए, उनकी भाषा को ना जानने वाले भी उनको देखकर ही प्रभावित हो गए, क्योंकि शांति तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य शांति चाहता ही है, और शांति कभी बोली भाषा के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि शांति तो भाई मौन से होकर मिलती है। और जब नानक का मौन किसी को दिखाई पड़ता है तो ये दिखाई पड़ता है कि जो ये लेकर बैठे हैं इसमें कुछ बात है। क्या जरूरी है कि किस भाषा में बोलते हैं? जिस भाषा में नानक जीते हैं, मौन की भाषा में, उसमें आनंद ही कुछ और। ये प्रेमी, जिसे ये बारीकी समझ आ गई, उसका जीवन धन्य है। नाखून कटे शहीद बनकर कोई फायदा नहीं। तू हरकतें कुछ करता, सर्टिफिकेट कुछ चाहता, लगाने को सोचता कि ढीला ना लगे और कहने को 30 मार खान हो जाए, नहीं बनती। ये होगा ही नहीं। भावपूर्वक जीना पड़ेगा, भावुक होकर बात बनेगी। बिना भावुक हुए परमात्मा की प्राप्ति का कोई अर्थ ही नहीं, कोई मार्ग नहीं। और भावुक चित्त प्रेम की भाषा समझता है, या कहूं प्रेमी सिर्फ भावुकता को समझता है। प्रेमी को और भाषाएं समझ में नहीं आती, उसे भाव की समझ है, सिर्फ भाव। प्रेमी कभी गणनात्मक नहीं हो सकता। गुरु महाराज का भक्त हो और गणना में उतर जाए, सवाल ही नहीं। यदि उतरता है तो भक्त नहीं, क्योंकि गुरु महाराज का भक्त एक ही चीज को समझता है, भाव। एक भाव, भाव का अर्थ है चित्त बिछा हुआ है। जैसे किसी प्रेमी ने कभी गुरु महाराज को कहा, कहता गुरु महाराज हमें महीने में एक बार ही दर्शन होते हैं, हम दूर से आते हैं, बाकी महीना तो ऐसे ही निकल जाता है। गुरु महाराज कहते जिसके घर में आसन हो उसको दर्शन होते ही रहते हैं। वो कहता गुरु महाराज हमारे घर में तो आसन तो लगा है, हम वहां रोज आरती भी करते हैं, हमने पूरा कमरा ही बना रखा है, चीजें गिना दी। गुरु महाराज कहते अच्छा, बड़ी अच्छी बात कहते, पर कहते ये बता तेरे घर में आसन है? हाँ जी कहता जी हमने एक कमरा अलग बना रखा, वहीं आरती करते हैं, पूरा प्रबंध है। गुरु महाराज कहते तेरे घर में आसन है? अब जिसको घर यही समझ में आए, ईंट पत्थर गारा मिस्त्री वो वही गिने। हाँ जी कहता जी मैं समझा नहीं बात, आसन तो हमने घर में लगाया है। गुरु महाराज कहते तेरा घर है कहां? नहीं कहता जी मेरा ही है। कहते ये तेरे पिता ने दिया, तू अपने घर की बात कर, वहां आसन है? ये तो पिता का है, पिता को उसके पिता ने दिया, उसके पिता ने शायद कहीं प्लॉट खरीदा हो, भूमि खरीदी हो, तेरे घर में आसन है? तो हंसने लग पड़ा। गुरु महाराज कहते आसन घट में लगते हैं, ईंटों के घर में नहीं, क्योंकि दर्शन इन चमड़े की आंखों ने तो करना नहीं, हृदय की आंख ने करना है। वहां देखा जाता आसन है कि नहीं है। जो अपनी छोटी छोटी हेड़ जेड़ किंतु परंतु ऐसे वैसे ऐसी समस्याओं में उलझा है,
तुम कभी इस बात को सोचकर देखना, प्रैक्टिकल करना, कभी तुम्हें कोई बोझ पड़ जाए, कोई समस्या, कोई पारिवारिक दुख, चिंता कुछ आ जाए, उस समय देखना भजन की स्थिति कैसे डगमगाती है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हृदय में यदि आसन झूल जाए तो ध्यान कैसे झूलता है। हे प्रेमी, हृदय में आसन चाहिए, घर में लकड़ी के और कोई लोहे के अलमारी के आसन नहीं, यहां, क्योंकि यहां का आसन शुद्ध हो तो तेरे घर में लगे हुए, मकान में लगे हुए आसन थोड़े शुद्ध होते हैं, नहीं तो वहां भी जाले ही लटकते हैं। जैसे एक सज्जन ने देखा कि गुरु महाराज के स्वरूप के पीछे पता नहीं क्या पुड़िया बांध कर रखी, कोई पेन रखा, कोई और कुछ ऐसी चीजें। तो मैं जब सत्संग के लिए वहां पहुंचा, उसी कमरे में ठहरा, तो मैंने देखा, मैंने पूछ लिया वैसे, मैंने कहा ये छोटी छोटी पुड़िया किस दवाई की? तो लगे समेटने, कहते नहीं जी वो ऐसे कुछ थोड़ा सा सामान। मैंने कहा कौन सा कीमती सामान जो आसन पर ही सुरक्षित है? और एक पेन रखा, एक डायरी रखी, ये छोटी सी डायरी। तो लैंडलाइन फोन थे, कहते जी कई बार कोई फोन आ जाता तो कोई नंबर लिखना पड़ता, कुछ लिखना पड़ता, इसलिए डायरी। तो मैंने कहा ये जो लैंडलाइन फोन के नीचे टेबल है, इसके नीचे ड्रॉर बने हैं, तो इसमें रख दे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहते वो तो ठीक है। मैंने कहा मतलब ये है कि तुझे पता पहले से है, पता है कि ये चीज यहां रखने की नहीं, पर फिर भी संभाली है, क्योंकि दरअसल चित्त में ऐसे कवाड़ पड़े हुए हैं जिसका पता है कि जरूरत नहीं, पर संभाले। जीवन में गंदी आदतें ऐसी हैं जिसकी पता है जरूरत नहीं, संभाली है। जिसका जैसा चित्त उसका वैसा मकान। जिस व्यक्ति को बदबू से कोई परेशानी नहीं, उसके घर के बीच में से गंदा नाला निकाल दो, वो मस्त रहेगा, क्योंकि जब उसके हृदय ने इस क्षमता को धारण कर लिया कि वो कुछ भी सूंघ सकता है, तो नाली क्या परेशान करेगी, नाले क्या परेशान करेंगे, वो उसमें से भी गंगा नदी की फीलिंग लेगा। ये प्रेमी, ये चित्त की दशा है। जो बेचारा गंदगी से प्रभावित है, हल्की सी गंदगी से भी दैवीय गुणों से युक्त है, उसके अपने घर में भी किसी कारण से बदबू आ जाए तो नहीं रह पाएगा। ये तो सवाल तेरा है, खुद का है। छोटे छोटे संस्कार सिखाने नहीं पड़ते, पर मैं यहां भाव की बात लेता हूं। जैसा तेरा भाव है तुझे वैसा ही दर्शन है। उसी दिव्य स्वरूप को अर्जुन किस भाव से देखते हैं, दुर्योधन किस भाव से देखता है, इस चीज को कभी ध्यान दें। दुर्योधन भगवान कृष्ण को कहता तू छलिया है, तू जादूगर है, तू जादूगरी दिखाता है। अर्जुन कहता है हे प्रभु, मैं आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता हूं। हालांकि भगवान ने दोनों को दिखाया लगभग लगभग बराबर, पर जिसके हृदय में अवगुण दुर्गुण हैं, उसको भगवान में भी दुर्गुण ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं तू परमात्मा को छोड़, पहले खुद को ही सुधार ले, क्योंकि तू कहता है मुझे तो दिखाई देता नहीं। अरे जिसने देखना है उन आंखों को साफ कर। परमात्मा चमड़े की आंखों का काम नहीं। भगवान कहते हैं दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यमेव योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। यदि दिव्य नेत्र का काम ना होता तो चमड़े से तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबको रथ पर दिखाई दे ही रहे थे, पर कहानी अंदर की है। और दिव्य नेत्र का अर्थ माथे पर निकली तीसरी आंख नहीं, जो नाटकों में दिखाई पड़ती है। दिव्य नेत्र का अर्थ देखने की कला, दिखाई पड़ना नहीं। तेरा भाव कैसा है, तेरी देखने की दृष्टि क्या है, तू किस भाव से देखता है, उसे दिव्य नेत्र कहा गया।
जिस दिन तेरी देखने में दिव्यता आ गई, भावुकता आ गई, प्रेम आ गया, उसे कहा गया दिव्य नेत्र। क्योंकि भावुक जब भी देखता है, धन्ना जिस समय भावुक हो गए तो पत्थर में से दिखाई पड़ता है। जब तक भावुक नहीं, जब तक प्रेम नहीं, तब तक वो पत्थर है। जब हृदय में प्रेम जागृत हो गया तो पत्थर में से दिखाई पड़ना शुरू हो गया। अब जब उस गांव के पंडित ने सुना कि इस पत्थर में से भगवान निकलते हैं, उसने पत्थर चोरी कर लिया, बदल कर जो रखा धन्य को, तो उसमें से भी प्रकट है, क्योंकि धन्य के भीतर दिव्यता जागृत हो गई, नहीं तो पत्थरों में से कहां निकलेगा। प्रहलाद के लिए जब दिव्यता जागृत हो गई तो पिता पूछता क्या इस स्तंभ में है, खंबे में है? कहते हां है, ये देख। तो पिता उसको फोड़ता, कहता मैं निकालता हूं। प्रहलाद कहते निकाल ले। ये प्रेमी, दिव्यता कहीं और जागती है, दिखाई कहीं पड़ती है। थिएटर में लोग बैठकर तालियां बजाते हैं, पर्दे पर कुछ दिखाई पड़ता है, पर यह नहीं पता जो पर्दे पर दिखाई दे रहा वो चल कहीं और रहा। तू तो सिर्फ तालियां बजा रहा पर्दे पर देखकर। पर्दे पर जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो कहीं और चल रही हैं, भाव कहीं और छुपा हुआ है। उसकी झलक भक्त में दिखाई पड़ती है, और भक्त ने जहां देखा उसने वहां देख लिया, उसको दिखाई पड़ गया। जिस चीज में भक्त को दिखाई पड़ गया, तू कहेगा ये तो चीज ही बड़ी कीमती है, हां बस इसको पकड़ो, यही काम का है। तुझे ये समझ में नहीं आया कि भक्त को देखने की कला है। भक्त जानता है कहां कैसे देखना है, क्योंकि भक्त वो है जिसने अपना एक एक श्वास भावपूर्वक सुमिरन में दे रखा। उसको परमात्मा से, उसको गुरु महाराज से ज्यादा कुछ कीमती नहीं, एक एक श्वास दे रखा, उससे ज्यादा कुछ कीमती नहीं। चाहे धन हो, चाहे कोई संबंध हो ना, भक्त को देखने की कला है। इसीलिए भक्त जहां चाहे वहां देख लेता है, और तुम्हें यह लगता है कि चीजें कीमती हैं, तुम चीजों को ढोते रहते हो। ये प्रेमी, पदार्थ कभी कीमती नहीं, भाव कीमती। ये ध्यान रखना, पदार्थ कहीं भी कीमती नहीं, भाव कीमती है। भाव की जो बात है वही बात है, बाकी सब शोर है। इसलिए प्रेमी बनकर, भावुक बनकर सुमिरन में उतर, भाव धारण कर, प्रेम धारण कर। मैं नहीं कहता मोह बुरी चीज, क्रोध बुरी चीज, ना, बुरा कुछ नहीं, पर इसके प्रयोग का एक दायरा है। जब तू दायरे से आगे जाता है तो तेरी मति मारी जाती है। मोह तब तक कारगर है जब तक जिससे तू बच्चों की परवरिश कर सके, जिससे तू संसार में जी सके, तब तक तो मोह बड़ा काम देते। जिस दिन तू इससे कुछ चाहने लग गया कि अब ये मुझे पूछेंगे, अब मेरी सेवा करेंगे, अब पुत्र को ब्याह लिया, बहू आएगी, पांव दबाएगी, तेरा गला भी दबाएगी। ध्यान रखना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिसाब से चल। मोह का अर्थ है जो करना जितना जायज उतना कर, तू बहुत आगे चला जाता है। फिर जब सच में दबाती है तो तू कहेगा मुझे दबाव पड़ते हैं। तो परमात्मा कृपा ही रखे, ऐसी नौबत ना आए। हे प्रेमी, तू भावुक हो, प्रेमी हो, क्योंकि भावुक होने का एक मजा है। भावुक होने का मजा यह है, कहीं कोई ठग भी जाए ना, तभी प्रेमी ये कहता है, हे गुरु महाराज, कम से कम अब तो इसका भला ही करना। अब ठग तो गया ही है, चल अब इसका भला ही। क्योंकि भावुक ये कहते हैं। जैसे एक प्रेमी थे,
बेचारे की किसी ने जेब काट ली, आकर बताए कहता जी किसी ने 500-600 रुपए थे, ठग लिए। मैंने कहा क्या होना चाहिए? कहता नहीं उसका भला ही होना चाहिए, क्योंकि जरूरत होगी तभी ठगा उसने। भावुक चित्त ये नहीं सोचता कि किसी को वरदान शराब दें, फंसे नहीं, क्योंकि उसको पता है यहां कर्मों से लड़ रहे हैं, कर्मों से छूटना है, मस्त रहना है, शांत आनंदित रहना है। जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं। पर जब ऐसा समय आता है तब तुझे गीता समझ में आती है, हे अर्जुन शस्त्र उठा युद्ध लड़। तब नहीं तू कहता किसी को क्षमा कर देना, तब तुझे यही गीता समझ में आती है। क्योंकि हर समय फंसने को तैयार, हर समय उलझने को तैयार। अरे छोटी छोटी चीजों के त्याग से बड़ा त्याग समझ में आएगा जीवन में। तू छोटे छोटे दर्जे की शांति धारण कर, तब बड़ी शांति की समझ में आएगी, क्योंकि अभ्यास है। छोटे छोटे अभ्यास नहीं करेगा तो बड़ा कैसे पकेगा? जो आज चवन्नी के लिए रोने की आदत नहीं छोड़ता, वो कल को 100-200 के लिए क्या छूटेगा? उन्हीं के लिए रोए जा रहा, चीखे चिल्लाए पीटे जा रहा, बनता फिर कुछ नहीं। जो हो गया आगे बढ़, आगे बढ़, शांत रह, भावुक हो, ताकि जीवन में प्रेम जागृत हो। प्रेम जागृत हो गया, सौम्यता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं, भावुकता। और यही भावुकता तू कब कितनी देर के लिए बैठा रह गया पता नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा में उतरने के लिए कोई कष्ट नहीं चाहिए, सिर्फ जो भीतर संघर्ष चल रहा है उसी शांति चाहिए। बहुत से संघर्ष चल रहे, इसका उसका, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, कैसे ये वो, ये संघर्ष शांत हो जाना चाहिए कि हे मन, आज तक इतना तूने खींच लिया, बना तो कुछ नहीं, अब और क्या खींचे? छोड़ छोड़ छोड़। जिस दिन छोड़ना मन का स्वभाव बन गया, शांति। पर ये स्वभाव है, पैदा हो गया, आनंद हो जाएगा। बोल श्री सद्गुरु।